ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है? क्योंकि मुझे परवाह है तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चों की। रिश्ते से इनकार करने की नौबत ही नहीं आएगी। आपकी बेटी की औकात उस घर में 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं। आज से तुम्हारे लिए हम मर गए और हमारे लिए तुम मर गए। इस बार अपने बेटे की जिद पर तुम्हें यहाँ रख लिया है, लेकिन हर बात इसकी जिद मानी नहीं जाएगी। मेरे घर में रहना है तो मेरे असूलों को अपनाना होगा। मिर्जा साहब प्लीज कुछ तो मुझसे काम ले। आप तो कह रही थी कि ज़ारुन को इतना मजबूर कर देंगे कि वो इस लड़की को तलाक दे दे। मिर्जा साहब प्लीज। बहुत तकलीफ होती है बाबा की दूसरी शादी के फैसले। तो फिर उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और निकल जाओ मेरे घर से। ज़ारुन के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी आपको। किसी भी लड़की को इतनी आजादी और पैसा मिले ना तो वो नया जजीरा ढूंढ लेती। रोमा के नाम पर करनी होगी। जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो मैं बहुत महफूज और मजबूत फील करता हूँ। साशा बेटे क्या हो गया तुम्हें? अभी मुस्कान के माँ बाप जिंदा है। तुम जैसी 15 मोहब्बतें ज़ारुन पहले कर चुका है। मुस्कान बेटा तुम जाके अपना सामान पैक करो, चलो। लगता है कि दुनिया की कोई चीज मुझे हरा नहीं सकती। अरे होश तो मैं अब इनके ठिकाने लगाऊंगा। मैं आपका कोई भी नाजायज हुक्म नहीं मानूंगा। और मुझे पापा को इम्प्रेस करना है ना। मैं तो इस नियत से आया था कि प्रॉपर्टी भी बराबर तकसीम करूं। इसके अलावा आप कुछ भी कहेंगे मैं मान लूंगा, लेकिन ये नहीं। तुम क्यों मेरे से ज्यादा एफर्ट कर रही हो? साशा तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे ज़ारुन तुम्हारा भाई नहीं दुश्मन है। ये मिठाई किस खुशी में? ताकि मेरे जाने के बाद प्रॉपर्टी पे कोई झगड़ा ना हो। मसला ये है पापा कि आपने हमेशा मुझ पे ज़ारुन को फौकियत दी है। मैं तो फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। हमेशा बेटे होने का ना मार्जिन दिया से। अभी बहस नहीं करो, चलो जल्दी जाओ जाओ, मेरे कपड़े प्रेस करो जल्दी। ये झूठ है। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाजा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाजा सिर्फ उस शख्स के सामने जाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक जख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके जख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने खानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा जाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयन ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयन का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयन ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने जाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक जख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके जख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने खानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा जाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयन ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयन का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया।
वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयन ने सातवां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयन ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयन का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयन ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयन ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयन का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयन ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था।
दरमियान में एक पत्थर की मेज पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयान ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयान का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयान ने सातवां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयान बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयान ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयान ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयान खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयान ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयान का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयान ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयान बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयान ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयान ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयान खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयान ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयान का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयान ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयान बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयान ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयान ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे।
अयान खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक जमीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा जाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयान ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयान का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयान ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयान बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयान ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयान ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयान खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा जाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयान ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयान का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयान ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयान बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयान ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयान ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयान खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा जाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयान ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयान का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयान ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयान बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयान ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए।
फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने खानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयन ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयन का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयन ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयन ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयन का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयन ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयन ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयन का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयन ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे।
लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने जाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक जख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके जख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने खानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा जाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयन ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयन का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयन ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने जाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक जख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके जख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने खानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा जाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयन ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयन का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयन ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने जाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक जख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके जख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने खानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा जाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयन ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयन का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क़ के लिए वक्फ कर दी।
बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयन ने सातवां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयन ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयन का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयन ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी। जैसे ही अयन ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयन का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयन ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयन बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयन ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयन खामोशी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी। सामने चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटी और 7वां दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है उसके लिए ज़िंदगी खुद नए दरवाजे खोल देती है। दरवाज़ा खिला तो अंदर एक रोशन हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ पर एक खाली किताब रखी थी।
जैसे ही अयान ने किताब खोली, इसके पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ नमूदार हुए। ये किताब उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो अपने किरदार से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अयान का नाम भी इस किताब में दर्ज हो गया। वो गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क़ के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग इसकी मिसाल देते हुए कहते थे, अयान ने 7वां दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। सबक, नेक नियति, खिदमत और अच्छा किरदार वो कंजियां हैं जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। पुरस्कार वादी का आखिरी दरवाज़ा। दूर पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ 7 कदीम दरवाजे थे। लोग कहते थे कि पहले 6 दरवाजे हर कोई देख सकता है, मगर 7वां और आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के सामने ज़ाहिर होता है जिसका दिल साफ और नीयत नेक हो। गांव में रहने वाला 17 साला अयान बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक सुबह वो सच की तलाश में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ज़ख्मी घोड़ा मिला। अयान ने कई घंटे लगाकर उसके ज़ख्म साफ किए। फिर इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना सामान उठाने से कासिर था। अयान ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। शाम के वक्त उसने एक नन्ही बच्ची को दरिया पार कराया जो अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी। जब वो वादी में पहुंचा तो वाकई वहाँ सिर्फ 6 दरवाजे थे। अयान खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक ज़मीन हल्की सी लर्जी।